दूध मुझे पसंद नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। कैसी बात करते हैं जमींदार जी, मेरे दूध में पानी मिलाना मेरे दुश्मनों का काम है। मेरा दूध तो आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध है। मैंने तो सुना है कि मेरे दूध के चर्चे तो राजमहल तक हैं। अच्छा बस 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 बस, अब अपनी ज्यादा तारीफ मत कर। दूध दे दिया है तो दफा हो जाए यहाँ से। खुद मियां मिठू बने जा रहा है। चल जा। गोपाल जमींदार की हवेली से निकलकर सीधे हरिराम हलवाई की दुकान पर चला गया। हरिराम हलवाई पहले से ही उसकी राह देख रहा था। आओ गोपाल आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हो गया हरिराम जी? मेरा तो रोज का काम है आपको दूध देने का। ऐसा क्या काम पड़ गया कि आप टकटकी लगा के मेरा इंतजार कर रहे थे? देखो गोपाल, ऐसा है कि मैं तुमसे आज से नहीं बल्कि बरसों से दूध ले रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारे दूध में बहुत शिकायत आ रही है। समझ रहे हो? हैं? शिकायत? कैसी शिकायत? अरे पहले तुम्हारे दूध से 10 किलो रबड़ी आराम से बन जाती थी, लेकिन अब 5 किलो से ज्यादा नहीं बनती है। सही सही बताओ, तुम दूध में पानी मिला रहे हो ना? कितना पानी मिलाते हो बताओ? 1 किलो? बताओ। राम 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 राम, ये कैसी बात कर रहे हैं हरिराम जी? मेरे दूध की शुद्धता तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मेरे नाम और मेरे दूध की मिसाल दी जाती है। और तुम ही बता रहे थे ना कि जब तुम राजमहल के समारोह में मिठाई बनाने गए थे, तब महाराज ने खुद मेरी प्रशंसा की थी। बताओ, की थी कि नहीं की थी? बोलो। हाँ, जानता हूँ, सब कुछ हमारे सामने ही हुआ था और मैं ही तुम्हारी प्रशंसा महल तक पहुंचा कर आया था। हो सकता है कि कुछ दिन बाद तुम्हें महल में भी दूध देना पड़े, फिर तो मुझसे बेहतर दूध कोई और दे ही नहीं पाएगा। ये बात लिख लो हरिराम जी। चलो राम राम। इतना कहकर गोपाल वहां से निकल गया और दूसरे स्थानों पर दूध बांटने चला गया। शाम को उसने सारी घटना घर आकर पत्नी को सुनाई। हे भगवान, कहीं तुम राजमहल में पानी वाला दूध मत देना। अरे बकवास बंद कर। राजमहल में क्या लाल झंडे लगे हैं जो वहाँ शुद्ध दूध बेचूंगा? मूर्ख औरत, अगर शुद्ध दूध बेचूंगा तो हम खाएंगे क्या? पानी खाएंगे क्या? है? असली मुनाफा तो पानी मिलाने से ही होता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फालतू में टांग ना अड़ाओ। गौरी चुपचाप रोटी बनाने के लिए बैठ गई। अगले दिन गोपाल सुबह उठा और अपनी गाय का दूध निकालने लगा, पर गाय ने आधी बाल्टी दूध देकर दूध देना बंद कर दिया। ये देखकर वो चौंक गया। अरे ये क्या है? आधी बाल्टी दूध? इससे क्या होगा? ओ गैया जी, इस गांव में केवल मैं ही दूध वाला हूँ जो पूरे गांव को दूध बेचता हूँ। चलो जल्दी से और दूध दो। चलो 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 चलो। लेकिन गाय ने फिर से दूध नहीं दिया। गोपाल ने गुस्से में एक डंडा उठाया और गाय को पीटना शुरू कर दिया। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? आखिर इस गाय को इतनी बेदर्दी से क्यों पीट रहे हो? अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं गौरी? केवल आधी बाल्टी दूध दिया है इसने। देखो। वो इसलिए क्योंकि पहले तुम इसके लिए अच्छा चारा लेकर आते थे। बेचारी को कई दिनों से अच्छा चारा नसीब नहीं हुआ और तुम इसे जंगल में घास चरने भी नहीं देते, तो ये दूध कहाँ से देगी? गोपाल गहरी सोच में डूब गया। अब जो भी हो, भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। लगता है आज दूध में और ज्यादा ही तालाब का पानी मिलाना पड़ेगा, तभी नुकसान की भरपाई होगी। इतना कहकर गोपाल दूध का डिब्बा लेकर तालाब की ओर चला गया। वहाँ उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। वो भैंस उसी गांव की गरीब लड़की वृंदा की थी। वृंदा अक्सर अपनी भैंस को तालाब के पास चराने लाती थी। उस समय वो वहाँ नहीं थी। गोपाल की नजर लालच से चमक उठी। एक काम करता हूँ, इस भैंस का दूध चुपके से निकाल लेता हूँ। वृंदा भी कहीं नजर तो नहीं आ रही है।
नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आधा दूध और ऊपर से तालाब का पानी, बस हो गया काम पूरा। इतना कहकर गोपाल ने जल्दी जल्दी भैंस का दूध निकाला। उसमें तालाब का पानी मिलाया। वहां से चला गया। मगर गोपाल नहीं जान पाया कि उसकी ये हरकत दूर से भोला नाम का चरवाहा देख रहा था। भोला रोज अपनी बकरियां चराने जंगल के उस तालाब के पास आता था। कुछ देर बाद वृंदा भी वहां पहुंच गई। भोला तुरंत दौड़कर उसके पास आया और सब बता दिया। ए वृंदा, मेरी आंखों के सामने दूध वाले गोपाल काका ने तुम्हारी भैंस का दूध दुहा और उसमें तालाब का पानी मिलाया और फुर्र चले गए। गोपाल काका को शर्म आनी चाहिए। सारा गांव उन पर कितना विश्वास करता है और वो कितनी चालाकी से सबको धोखा देता है। रोज यहाँ आकर आधे दूध में आधा पानी मिलाकर गांव वालों को बेचता है। ये सुनकर भोला चौंक गया। वो असल में दूसरे गांव काशीपुर का रहने वाला था। वृंदा, तुम गोपाल काका के गांव की हो, फिर तुम गोपाल काका की सच्चाई गांव वालों को क्यों नहीं बताती हो? हैं? उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि उसका भेद गांव के सामने खोलना ही पड़ेगा। कल आने दो, मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भैंस का दूध दूहने की। पर सच बताऊं, तुम्हारी पीठ पीछे गोपाल काका कई बार तुम्हारी भैंस का दूध दूह चुका है। बस मुझे तुम्हें बताने का ध्यान नहीं रहा। ये सुनकर वृंदा और भी क्रोधित हो गई। अगले दिन गोपाल फिर से तालाब पर आया और दूध में पानी मिलाने लगा। तभी वहाँ वृंदा और भोला पहुँच गए। पहले तो तुम गांव वालों को दूध में पानी मिलाकर बेचते थे और अब चोरी भी करने लगे हो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो वृंदा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। झूठ मत बोलो। भोला ने मुझे सब बताया है। मेरी पीठ पीछे तुम कई बार मेरी भैंस का दूध चुरा चुके हो। ये सब झूठ है, झूठ। ए भोला, काहे झूठ बोल रहा है रे तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मेरी आंखों के सामने तुमने कितनी बार तो वृंदा की भैंस का दूध दुहा है। गजब बात करते हो। ये सुनकर वृंदा आग बबूला हो गई और उसने गोपाल का सारा दूध फैला दिया। वृंदा, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी तरफ बढ़ने से पहले सोच लेना गोपाल काका। अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं सबको सच बता दूंगी। किस तरह से रोज सुबह यहाँ आकर आप दूध में आधे से ज्यादा पानी मिलाते हो। तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर गोपाल ने अपने गुस्से पर काबू किया और वो चुपचाप अपना खाली दूध का डिब्बा उठाकर वहाँ से चला गया। घर आकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अरे आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी वृंदा की भैंस का दूध चुराने की? तो और क्या करता गौरी, हमारे पास एक ही गाय है। तुमने कल देखा था ना कि उस गाय ने कितना कम दूध दिया। जब भी हमारी गाय दूध कम देती है तब मैं वृंदा की भैंस का दूध दूह लेता था। आखिर इस गांव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ता है ना। और मुझे पता है कि तुम ये जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभा रहे हो। गौरी की बात सुनकर गोपाल और भी क्रोधित हो गया। अरे कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो गौरी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। इतना कहकर गोपाल ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर